शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसको उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने यह वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है कि बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। यह इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं।
यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है, उसके लिए हम पूर्ण विनम्रता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं और उसके साथ साथ यह भी दिखाना चाहते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वो भूमि जिनकी सेना के लिए कहा जाता था, जो महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जानता राजा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जनता ने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय तरुण चुग जी से, जो वो आपको संबोधित करेंगे। बहुत बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और यह विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है। और परिणाम आने से पहले ही जिस तरह गांधी नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने अपना पुराना राग नई तरीके से अलापना शुरू किया है। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव आयोग गलत है, कभी वोटर लिस्ट गलत है, अब शाही गलत है। राहुल जी, गलत है आपके कारनामे, गलत है आपका इतिहास, गलत है आपकी हिमालयन मिस्टेक्स, गलत है आपकी नीतियां, गलत है पाकिस्तान की ट्यून पर भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागिन डांस करना, देश के खिलाफ। तरुण चुग को आप सुन रहे हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है पाकिस्तान के धुन पर नागिन डांस करने वालों को जनता ने ऐसा समेट दिया है। कटाक्ष करते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर से यह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सुधांशु त्रिवेदी की ओर से गिनाया गया कैसे पहले केरल में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस की और उसके बाद महाराष्ट्र में ये एक तरफा जीत इस महायुति की वो बताती है कि कैसे नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर वहां की जनता ने पूरी तरह से अपना भरोसा जताया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से नए सिरे से उनका परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। शायना एनसी जी, आप नेता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं। डॉक्टर विवेक कोरडे जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसीदास भोइटे जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शायना जी, आपके पास आते हुए आपको बहुत बधाई। राहुल गांधी के कारनामे गलत, बीजेपी कह रही है नकारात्मक राजनीति करने वालों को जवाब मिला और आपके गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई। शायना एनसी जी,
पहली प्रतिक्रिया आज के इस रिजल्ट पर। शाना जी के पास चलेंगे। डॉक्टर विवेक कोरडे जी, अब कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने किस तरह की टिप्पणी की है? जेन जी ने विकसित भारत के पक्ष में मतदान किया है और बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि देखिए जनाजा उठाने के लिए अब कंधे भी देने को तैयार नहीं है महाराष्ट्र की जनता। राजनीतिक रूप से यह टिप्पणी उन लोगों की ओर से की गई है। देखिए, उनको जनाजे मुर्दे इनके सिवा दिखता क्या है? वही तो उनकी राजनीति है। यहां ये कहा गया, मैं सुन रहा था कि शिवाजी की सेना लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनके महाराष्ट्र के एक मंत्री ने अभी अभी ट्वीट किया है, जो हिंदू की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अभी मैं शिवाजी महाराज के बारे में बताता हूं, जिनके बारे में मुझे अत्यंतिक आदर है और वो मेरे आदर्श है। शिवाजी महाराज ने जो राज्य स्थापित किया वो हिंदवी स्वराज्य था। ये ढोंगी लोग हैं, ये शिवाजी का नाम लेने का उनको कोई हक नहीं है। शिवाजी महाराज के जो तोपची थे वो तोपची दौलत खान थे। शिवाजी महाराज के जो वकील थे उनका नाम काजी हैदर था। शिवाजी महाराज के जो अंगरक्षक थे वो मदारी मेहतर थे। शिवाजी महाराज ने हिंदू सैनिकों के लिए रायगढ़ पर रोहिडेश्वर का मंदिर बांधा, उसी के साथ में मुस्लिम सैनिकों के लिए मस्जिद भी बांधी। डॉक्टर विवेक कोरडे जी, अब आपके तोपची तो काम नहीं कर पा रहे हैं ना? अब शिवाजी महाराज के तोपची ने तो पूरे एक साथ मिलकर उनके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आपके तोपची तो यहाँ पर पूरी तरह से फेल साबित हुए। मैं आ रही हूँ विवेक जी, आज आ रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर दे देते हैं। बड़ी खबर यह है, दोपहर 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद अर्पित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे सीएम फडणवीस। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीधे शाना एनसी जी आपका रुख करते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए किन मुद्दों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, और जब आप बड़े बड़े महानुभावों की बात करते हैं तो वो आईना भी दिखा रहे थे आप लोगों को कि हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति आप लोगों की ओर से की जाती है। शाना जी, देखिए चित्रा जी, सच्चाई ये है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम किए उन्हीं को जनता ने स्वीकारा, और हमें गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने इतने सक्रिय काम उठाए मुंबई शहर के लिए। आज कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स की बात करें तो 1200 ऐसे किलोमीटर्स हैं रास्ते के, जिसमें से 400 किलोमीटर्स खत्म किए फेज 1 फेज 2 में। अफसोस की बात है 25 साल बाद भी एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। हमने घोषणा की है 7 सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि पर्यावरण के ऊपर ध्यान देते हुए गंदगी ना जाए हमारे दरिया में। ये कांग्रेस पार्टी की तो नैया डूब चुकी है। खैर, हम जितना बोले उनके बारे में कम होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। कहीं वोट बैंक दलित के साथ तो कहीं मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक बनाए, लेकिन उनको आत्मनिर्भर नहीं करना था। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने देखा है कि मुसलमान भी जो महाराष्ट्र प्रदेश में है वो भी शिवसेना के साथ काम करे और आगे बढ़े। आज जब लाड़की बहन की बात करते हैं तो कितने सारे मुसलमान महिला है जिनको फायदा हुआ है, और हमारी बहन जो एक कौम से आती है, आज मदरसा हो या बीएमसी स्कूल्स, आज उनके पास ये भी फैसिलिटी है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आईवी लीग में जा सके। और आईवी लीग का मतलब है कि वो बीएमसी स्कूल में पढ़ने के बाद गवर्नमेंट फंड करता है उनका पूरा। आप जेन जी से बात करें चित्रा जी, तो ये पता चलता है कि सिर्फ प्रदूषण के ऊपर बोलना नहीं, एकनाथ शिंदे और आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए, 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस। कहीं भी कांग्रेस या उबाटा की भूमिका नहीं रही है, सिर्फ रुकावट की राजनीति। जब 435 किलोमीटर का अपरंपार मेट्रो है पूरे मुंबई में, तब उनके पॉलिटिकल ईगोज के लिए उन्होंने रुकावट की राजनीति वहां भी किया जहां टैक्स पेयर को भरना पड़ा 12,000 करोड़ फॉर कॉस्ट एस्केलेशन। ठीक है, आप हमें बताइए कि प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लेके आप आगे जाए और तुष्टिकरण न करे तो क्या महाराष्ट्र और मुंबई बेहतर नहीं होगा? राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है महाराष्ट्र की मुंबई की जनता ने। डॉक्टर विवेक जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाया उसके ऊपर मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एजेंडा था वो विकास का था, ध्रुवीकरण का नहीं था। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 25 साल ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये शिवसेना के साथ ही बैठे थे
जिस चीज के लिए ये आज शिवसेना के ऊपर दोषारोप कर रहे हैं, उसके उतने ही दोषी वो है। मेरा कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस ने एक जनता का एजेंडा लेके कांग्रेस चुनाव में गई। ना हमने हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया, ना हमें मराठी अमराठी का ध्रुवीकरण किया, क्योंकि हम इस देश के संविधान को आगे लेके, इस देश के एकता को आगे लेके आगे चल रहे हैं और हम चलेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इनकी जो हिंदुत्ववादी और वो भी झूठा हिंदुत्ववादी राजनीति है, उससे जनता एक न एक दिन उजागर होगी। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं हमने विकास किया, हर चीज की नींव एमएमआरडीए ने हमारे राज्य में रखी थी, वो उन्होंने पूरा किया। इन्होंने घर तोड़े, अरे आपने सिर्फ बातचीत की, बीच में नहीं शाइना जी, आप प्रबुद्ध प्रवक्ता है, बीच में नहीं। आपने घर तोड़े, आपने पार्टी तोड़ी, और इतना ही नहीं, दूसरे पार्टी से लोग लेके उनको टिकट दिया। उनकी कोई खुद की ऊपर इलेक्शन लड़ने की कोई राजनीति है नहीं। जो लोग कल भ्रष्टाचारी रहते हैं वो इनमें आके तो एकदम पवित्र हो जाते हैं। मैं दो ही उदाहरण दूंगा। इनके मंत्रिमंडल के मंत्री, आ रही हूँ शानी जी। नहीं, एक मिनट, इनके मंत्रिमंडल के मंत्री नवी मुंबई के में क्या बोले कि अगर पार्टी मुझे आदेश दे तो एक दिन मैं शिंदे का भ्रष्टाचार उजागर करके बताऊंगा, टांगा पलटी कर दूंगा, घोड़े पसार हो जाएंगे। अब इन मुद्दों की बात चली गई ना, अब तो उनके मुद्दों पर जनता ने मोहर लगा दी है भ्रष्टाचार की। डॉक्टर विवेक जी, लेकिन आप इतने प्रबुद्ध हैं, अच्छा बोलते हैं, मैं तो आपके कॉन्फिडेंस की दाद देना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जब 12 से कम पर सिमटती हुई नजर आ रही है, उस समय भी आप कह रहे हैं कि आप ही का मुद्दा एक समय जरूर आएगा जब काम करेगा। राजनीति नहीं करेंगे हम, जातीयवाद की राजनीति नहीं करेंगे। अगर जनता ध्रुवीकरण की राजनीति पर मोहर लगा रही है विवेक जी, फिर तो आप इसी तरह गायब होते हुए चले जाएंगे। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है विधानसभा के चुनाव में। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी मुंबई महानगर पालिका में बमुश्किल 12 पर आकर रुक गई है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है डॉक्टर, पूरा विश्वास है एक न एक दिन ये बीजेपी की जो दोगली राजनीति है, जो झूठा हिंदुत्ववादी कहना है उनका, वो समझ जाएगी और इनको पराभूत करेगी। शाना एनसी जी, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप लोगों की राजनीति धराशायी हो जाएगी। चित्रा जी, उनको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस अंदाज से कांग्रेस पार्टी जा रही है, थोड़ा भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ 2-3 प्रश्न। आज जब आप मुंबई की प्रगति की बात करते हैं, तो क्या एक विजन प्लान था? नहीं। सत्ता के मोह माया के लिए 2019 में कांग्रेस, एनसीपी और उबाटा सेना एकत्रित आई सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए। आप पूछ रहे थे कि आप साथ में थे, नहीं, हम नहीं साथ में थे सर। मिठी रिवर डीसिल्टिंग स्कैम हमने नहीं किया। 26 कॉन्ट्रैक्टर्स जो जेल में गए, हमने नहीं किया। वो क्यों गए, क्या था भ्रष्टाचार, सभी जानते हैं। आज जो मुंबई जैसे इंटरनेशनल सिटी, जहां इतने सारे फिनटेक्स हैं, 4था नंबर इकोनॉमी है पूरा विश्व में, वहां मुंबई का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। चित्रा जी, वहां मुझे बताइए, खड्डे मुक्त मुंबई, ये सिर्फ कल्पना। और जो कांग्रेस बोलते हैं अरे हमने सोचा था मेट्रो, हमने सोचा था कोस्टल रोड, अरे आपने किया क्या? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आए, मुख्यमंत्री बने, फिर एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कंटिन्यू किया, वापस एक देवेंद्र जी आए और आपने देखा कि जो अपरंपार काम हुआ है, 435 किलोमीटर का मेट्रो, ये बोलने लायक ही नहीं। रुकावट की राजनीति किस घरानाशाही ने किया? जब लोग सोचते हैं कि वो घर से राजनीति कर सकते हैं, तो जनता ने आज ये संदेश दिया कि आप घर बैठ के ही वर्क फ्रॉम होम कीजिए। हम जो ऑन ग्राउंड राजनीति करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए विपक्षी दलों को तो चुन लिया है, लेकिन घर से जो लोग बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं और मुंबई में डूब डूब कर उन लोगों को जाना पड़ता है अपने दफ्तर। उम्मीद है कि आपके गठबंधन ने ये जो बड़ी जीत हासिल की है, मुंबई में हर साल जो जलभराव की समस्या या उसमें लोगों के डूबने की खबरें सामने आती हैं, कम से कम आगामी दिनों में बीजेपी गठबंधन इस बात को सुनिश्चित करे। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमान को हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बम बम हुई है। बीएमसी जो महानगर पालिका देश के 9 राज्यों से ज्यादा का बजट रखती है, वहां पर बीजेपी प्लस ने शानदार जीत हासिल कर ली है। मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, यह पूरी तरह से साफ हो चुका है।
देवेंद्र फडणवीस साबित हुए हैं महाराष्ट्र के धुरंधर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए हर जगह अपने दबदबे को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन शिंदे गुट्स के साथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताते चले अब दूर दूर तक यहां पर कांग्रेस पार्टी या फिर ठाकरे ब्रांड जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ, धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस दोपहर 3:30 बजे पहुंचने वाले हैं अपने दफ्तर। भारतीय जनता पार्टी की क्या है तैयारी, वहां से नम्रता है। नम्रता बताइए, 3:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और यहां पर फिर जश्न की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अभी भी कई कार्यकर्ताओं नेताओं को गुलाल के रंग में देख सकते हैं, जश्न मना रहे हैं आप लोग। क्या कुछ तैयारी, मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं? देखिए 3:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी का यहाँ आगमन होगा, जश्न होगा। अब तो अलग अलग वार्ड्स में हमारे साथी जीत रहे हैं, तो सारे सर्टिफिकेट्स लेके सीएम साहब से मिलने यहाँ आएंगे, बड़ा जल्लोश होगा। और हम महाराष्ट्र की और 29 जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में भारतीय जनता पार्टी महायुति को जिताया है, मुंबई में हमें जिताया है, पुणे पिंपरी चिंचवड़ में भारी बहुमत के साथ, मुंबई के साथ भारी बहुमत के साथ हमें जिताया है। महाराष्ट्र की जनता के हम बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने फिर से एक बार हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व पे और जिस तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव का संचालन किया उस पर विश्वास रखा। नम्रता, में फौरन आ रही हूं आपके पास। तुलसीदास बोइटे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं। अब जल्दी से मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ये जो बहुत बड़ा ब्रेक मिला है भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी में, अब इसके आगे किस तरह की राह और राजनीति देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? देखिए, जो लक्ष्य अमित शाह जी देकर गए थे विधानसभा चुनाव के नतीजों के, वो महायुति की जीत थी। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा था 2029 के लिए 100% भाजपा की सत्ता। देवेंद्र फडणवीस पिछले कुछ महीनों से जिस तरह लगे हुए थे, तो जैसे धुरंधर लिखा हुआ है आपने, वो सही साबित कर दिया उन्होंने इस चुनाव में। देखिए, इसमें ब्रांड मोदी को लाए बगैर उन्होंने ठाकरे ब्रांड को टक्कर दी, पवार ब्रांड को टक्कर दी। भले महायुति का हिस्सा थे पवार, लेकिन पुणे पिंपरी चिंचवड़ में खिलाफ लड़े थे। 29 मनपा 10 करोड़ मराठी वोटर में से 3.5 करोड़ का चुनाव, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसके सूत्रधार बने, उनके नेतृत्व में लड़े गए। धुरंधर यहां पर साबित हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद किस तरह से जीत की हुंकार के बाद सेलिब्रेशन वहां पर होता है, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।